अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आखिर न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में डिस्कस करूँगा कि लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चैलेंजेस भी ले लेते हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग साबित हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी भी उससे जा सकती है। बिलखुसूस अगर हम बात करें तो आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी मुख्तलिफ चैलेंजेस लेते हुए दिखाई देते हैं, और जिसमें लाइव स्ट्रीम के दौरान वो लाइव रहते हैं, 8-10 घंटे या 4 दिनों तक, 5 दिनों तक, मतलब जितना वो पॉसिबल हो सकता है तो वो लाइव रहते हैं और चैलेंजेस मुख्तलिफ तरीके के कबूल करते हैं। और इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में कि जिसने एक ऐसा चैलेंज लिया कि वो उस चैलेंज को निभाते पूरा करते करते वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। जब कोई जिस्मानी तशद्दुद, नींद की कमी और मुसलसल 300 घंटों तक उससे ज़ायद ये चलने वाला लाइव चैलेंज इन्फ्लुएंसर अपनी जान धो बैठा, और अपनी जान से हाथ उसने इस तरह से धोए कि उसने ये चैलेंज लिया हुआ था कि वो शायद मैक्सिमम टाइम तक जो है वो बग़ैर नींद के रहेगा और बग़ैर नींद के वो काम करता रहेगा। ये 40 साल साबिक फ्रांसीसी फ़ौजी हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और जिनका नाम राफेल ग्रियोन बताया जा रहा है। और इन्होंने एक ख़तरनाक लाइव चैलेंज लिया, और गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक राफेल ग्रियोन का नाम है, लेकिन दूसरा नाम इनका जेन प्रोमानो भी है। और इन्होंने बेसिकली 2023 से स्टार्ट लिया था इस तरह के ख़तरनाक चैलेंजेस का, और इसकी वजह से वो मकबूल भी हुए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किक, जहाँ के जिसके ऊपर इन्होंने लगभग अपने 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स इन मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बना लिए थे। और किक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लाइव तकरीबन 12 या 13 दिन गुजर गए थे, ये लगातार लाइव रहे चैलेंज को कबूल करते हुए, और विदाउट मतलब नींद किए। उन्होंने कहा जी मैं नींद नहीं करूँगा, तो शायद उन्होंने इस तरह का चैलेंज लिया हुआ था। और उसकी वजह से मुसलसल 300 घंटे जो कि लगभग 12.5 दिन बनते हैं, ये लाइव रहे और बगैर नींद के बगैर लाइव रहे, और ये चैलेंज निभाते अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और उनकी हलाकत हो गई। और उनकी जो हलाकत हुई वो फ्रांस के गाँव कॉन्टेसी में बताया जा रहा है कि जहाँ पर इनकी रहायशगाह के ऊपर इनकी मौत वाक़ई हुई है। और ये पिछले 300 घंटों से लगातार चल रहे थे, और 12 दिन तकरीबन बनते हैं जो कि इन्होंने इतनी ज़्यादा दिन गुजारे बगैर नींद किए। और फिर लाइव वीडियो में देखा गया कि राफेल ग्रियोन जो है एक गद्दे के ऊपर बेहिस्सो हरकत लेटे हुए हैं, और इसी दौरान एक दूसरे स्टीमर ने उनके ऊपर बोतल फेंकी, लेकिन बोतल फेंकने की बिना पर वहाँ से बिल्कुल नहीं हिले। और जब उनको फिर डीपली चेक किया गया तो वो अपनी ज़िंदगी से इस वक्त हाथ धो चुके थे। नाज़रीन, दीगर इन्फ्लुएंसर्स ने भी ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कई बार तशद्दुद भी किया, तशद्दुद का निशाना बनाया इस तरह के ख़तरनाक चैलेंजेस लेने की वजह से। तो पुरमानो जो है उनकी आखिरी ये लाइव स्ट्रीम थी, आखिरी स्ट्रीमिंग थी ये। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि इन्होंने अपनी आखिरी स्ट्रीमिंग के दौरान 42,000 अमरीकी डॉलर जो है वो इनकम की है। और लेकिन इस इनकम का क्या फ़ायदा कि इतनी बड़ी इनकम आपने अर्न कर ली है, बट आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हुई है। आप ये पैसे आपकी किसी काम के नहीं हैं, वो आपकी किसी औलाद के काम आए या किसी और के काम आए वो अलग बात है, बट ये है कि आपके वो पैसे आपके काम नहीं रहे। इस चैलेंज का, इस तरह के चैलेंजेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं जब आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि कल्बी मसाइल का भी ये शिकार थे, दिली मसाइल का शिकार थे, और फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से भी इनके ऊपर जो है वो तहकीक जारी है। इनकी मौत की एग्जैक्टली जो रीज़न बनी है, जो वजह बनी है, वो क्या बनी है, और उसके बाद मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो भी सामने लाई जाएंगी। नाज़रीन, क्या अगर आपको इस तरह की चैलेंज दिया जाए और आपके एक साइड पे इस तरह हज़ारों डॉलर्स, अमरीकी डॉलर्स पैसे रखे जाएं, क्या आप इस तरह की चैलेंज कबूल कर लेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना न भूलिएगा। एक नए ब्लॉग से फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।